हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स जोन में। और हम यहाँ पे आपको हिस्ट्री से संबंधित वो सारे नोट्स उपलब्ध कराएंगे, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खोजों के बारे में जो महत्वपूर्ण नोट्स है वो बताएंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला नोट्स है हमारा। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की जानकारी दी थी। दूसरा है, सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। इसका श्रेय 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो कि ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, के प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही भारत के पुरातत्व को दुनिया के सबसे पहले सामने लाया था। तीसरा नोट्स है हमारा। कनिंघम ने हड़प्पा के आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों का प्रयोग किया, और इसी से उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो निकाली। चौथा नंबर हमारा नोट्स है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की मोहरें लोथल से खोजा। फिर एक अन्य पुरातात्विक राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से वर्ष 1922 में खोजी, जिसका अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरातत्व स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों ही एक दूसरे से सम्मिलित थीं, वो एक ही सभ्यता की थीं। फिर इन्हीं खोजों के आधार पर वर्ष 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, जो कि उस टाइम जनरल जॉन मार्शल थे, उन्होंने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इस प्रकार विश्व को एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, जो कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। अब आगे चलते हैं। 7वां नंबर है। कार्बन डेटिंग सी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक था। मतलब कि जो प्रारंभ हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, वो इन ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जिसमें पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था हड़प्पा सभ्यता, वो माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। फिर उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, मतलब उसका जब धीरे धीरे करके वो पतन होने लगा, तब का सभ्यता है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। 9वां है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान और समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका पूरा का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका जो मानचित्र दिखता है वो एक त्रिभुजाकार में दिखता है। 11वां है भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों की संख्या लगभग 1500 है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में स्थल पाए गए हैं वो लगभग 1500 है, वो छोटे छोटे गांव शहर सब मिलाकर। 12वां है हड़प्पा सभ्यता की 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे। वो थी पंजाब में जो हड़प्पा मिली है और सिंध में जो मोहनजोदड़ो मिली है। ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर थे, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब चलते हैं हम आगे 13वें नंबर के नोट्स पर। तो हमारा 13वां नंबर नोट्स है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। मतलब इसके बीच में हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। 15वां नंबर है हमारा। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। मतलब सबसे पहले रुई की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही उपजीत की थी। 16वां नंबर है हमारा। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली बात यह है
कि इसमें ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपको तो पता ही है हड़प्पा सभ्यता सबसे उन्नत शहरों में से एक था। इन लोगों की जो शहरी प्रणाली थी वो बहुत ही यूनिक टाइप की थी। अब चलते हैं आगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें अभी तक पुरातत्विकों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब उनकी जो भी लिखी हुई चीज़ें मिली है वो तो बहुत कम मिली हैं, लेकिन आज तक उसे कोई भी नहीं पढ़ पाया है कि वो किस लैंग्वेज में है, क्या लिपि है उन लोगों की, ये पहचान में नहीं आया है। 18वां है हमारा, टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधों को दर्शाया गया है, जिससे कि लगता है ये लोग कृषि को बहुत ज़्यादा प्रधानता देते थे। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे, उसी तरह ये लोग किसी भगवान के लोगों की पूजा नहीं करते थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे पता चले ये लोग शायद पृथ्वी की ही पूजा करते थे। और सबसे लास्ट है हमारा, ऋग्वेद में भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का उल्लेख है जिसमें उन्हें हरियूपिया के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये है हमारा आपका 20 नोट्स।